ये सब क्या है? ये क्या नया नाटक है? तुमने ही मुझे बुलाया था ना, तो आ गई मैं। तुम्हारे साथ शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी बन जाती, लेकिन ये जिंदगी अजीब है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसीलिए मैं ये लाई हूँ, पॉइजन। आज यहाँ हूँ, कल अर्थी पर। यही जिंदगी है। चलो उठ, निकल यहाँ से। चलो जल्दी उठ। दरवाजा खोलो हेमा, दरवाजा खोलो। मेरे भाई आए हैं। दरवाजा खोलो हेमा, खोलो दरवाजा। आखिर इतनी बेशर्म कैसे हो गई तुम? जब पापा ने तुम्हें मंजूरी दे दी है तो शादी तक रुक नहीं सकती। हम सबकी इज्जत उछाल रही है। अगर हमें पता होता ना तो बचपन में ही तेरे पर कतर देते। इसने अपनी औकात दिखा दी ना। मैं जानता था तेरी नीयत में खोट है, लेकिन हमने हेमा के लिए वो सब भी भुला दिया। सोचा तू बदल जाएगा, लेकिन आज तेरी इस हरकत ने साबित कर दिया कि गटर के कीड़े की सोच गटर जैसी होती है। चल। अच्छा हीरो, बात बता, उस हीरोइन का नाम क्या था? रेखा की हेमा? कई दिनों से देखा नहीं है हेमा। अरे हेमा माता जी। भैया। अरे दिनेश, आज यहाँ कॉलेज नहीं गया क्या? फीस तो भर दी थी ना? हाँ वो तो भर दी। हाँ। एक्चुअली मैं ये चेन भैया को वापस करने आया था। क्या बोला, वापस करने आया है? तो फीस के पैसे कहाँ से आए? चेन को गिरवी रख के फीस भर दी। बाद में मेरे दोस्त ने मुझे कुछ पैसे दिए, उससे मैंने इस सोने की चेन को छुड़ा लिया। भैया हेमा को ये चेन वापस कर दीजिए ना। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। जब तुम उस लड़की को पर्सनली जानते हो तो फिर ये चेन उसे कॉलेज में जाके दे दो। इस बेचारे को उस कहानी में क्यों घुसेड़ रहे हो? हेमा 3 दिनों से कॉलेज नहीं आई, इसीलिए मैं यहाँ आया। क्या बोला? 3 दिन से वो कॉलेज नहीं आई? हैं? 3 दिन से वो लड़की कॉलेज नहीं गई और 3 दिन से वो यहाँ भी नहीं आई। अरे हीरो, उसे जमीन तो नहीं खा गई ना? ये अपने काम पे ध्यान अरे दे। काम करूँ ना करूँ मेरी मर्जी। आज तुझे मैं एक कड़वा सच बताता हूँ, मेरी फैमिली को तेरे साथ दोस्ती बिल्कुल मंजूर नहीं है। और इसकी फैमिली कह रही है अगर तेरे साथ दिखाना तो इसको घर से ही बाहर निकाल देंगे। तुझे बुरा लगे तो भले लगे। हमारी बात तो छोड़, तेरे माँ बाप जिंदा होते ना तो वो तेरे इस व्यवहार से नफरत करते। हाँ, लेकिन तुझे एक अमीर लड़की, खूबसूरत लड़की जो तेरी औकात से बाहर है, वो तुझे आकर आई लव यू बोल रही है, उसकी तुझे बिल्कुल परवाह ही नहीं है। सुन हीरो, तू हमेशा अपने आप को अनाथ कहता है ना, लेकिन अगर वो लड़की तुझे मिल जाएगी ना तो तेरी तो लाइफ ही बदल जाएगी भाई। उसके भाइयों की नजरों में उसने बहुत ही संगीन जुर्म किया है और इसी गलतफहमी की वजह से उसके भाई उसे ले गए। हम तो बिठाकर समझाते हैं, लेकिन बड़े लोग तो जान से ही मार देते हैं। अगर ये बात सच हुई तो उसकी कहानी खत्म हो सकती है और इल्जाम उन पर नहीं लगेगा, तुम पर लगेगा मेरे भाई। मुजरिम वो नहीं कहलाएंगे, तुम कहलाओगे। तुम्हें इसे रोकना ही पड़ेगा शिवकाशी, नहीं तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। मेरी बात मान लो, तुम उस लड़की से प्यार करो ना करो, लेकिन एक बार जाकर उसे देख कर तो आओ कि वो किस हाल में है। और हम सब भी यही चाहते हैं। भैया आप लेट मत करिए, जाइए। किधर है हेमा? हाँ किधर है? किधर है हेमा? दूर से बात करो। जवाब दे, किधर है वो? तू बता, किधर है वो? क्या बदतमीजी है? तुम जानते हो कहाँ खड़े हो तुम? बता हेमा कहाँ? हेमा मेरी बेटी है, उसे आंख उठाकर भी देखा तो? होगी तेरी बेटी, और अभी के अभी उसे मेरे सामने लेकर आ। वो सही सलामत नहीं दिखी तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। समझ में आया? अब बोल कहाँ है? सुनाई नहीं दिया क्या बोला मैंने? सॉरी डैडी। अरे सॉरी क्यों कह रही हो? मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार देखा है। उससे ज्यादा खुश तुम्हें कोई नहीं रख सकता। धन दौलत तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन ऐसा प्यार नहीं मिलता। और हाँ, लड़का मुझे बहुत पसंद है। उसके पापा से कहना मुझसे आके मिले। Check 1, check 2, hey baby, double.
जाऊंगी। वो तो अपनी खोली पर है। खोली पर? हाँ। मेरे बाप का क्या कसूर था? क्यों मारने गए थे? बताओ मुझे। तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए। ए, मेरा ख्याल रखने वाले मेरे डैडी है और मेरे भाई भी है, और फिर बैंगलोर में मेरे मामा है, हैदराबाद में मेरे चाचा भी है। मेरा ध्यान रखने वाले कई सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखने वाला कौन है ना? तुम हो ना? कौन? मैं? भला मैं तुम्हारी कौन हूँ? मैं तुम्हारा ध्यान क्यों रखूंगी? मेरा तुमसे क्या रिश्ता? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? क्या गर्लफ्रेंड हूँ? बाप रे बाप, क्या तुम मुझे हर रोज फोन करते हो या फिर दिन रात मैसेज करते हो? क्या मेरे फोन का बिल भरते हो? घुमाने के लिए मुझे फिल्म या बीच पर लेके जाते हो, या मुझे शॉपिंग करा करा के थक चुके हो? ये सब रहने दो। ये सुनो, यहाँ तुम अकेले और मैं भी अकेली। क्या मुझे देखते ही तुमने मुझे गले लगाया? और क्या मुझे बोले कि चलो डार्लिंग कहीं घूमने जाते हैं, सनसेट देखते हैं और शाम ढलने तक एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं? बताओ बताओ, फिर कैसे मैं तुम्हें दिल दे बैठूं? प्यार तो किया ही नहीं, चुम्मा तो लिया ही नहीं। जवाब दो। तो फिर क्यों मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी? कोई नहीं है। हेमा हमारी लाडली है, पर वो हम सब से भी कहीं ज्यादा आपसे प्यार करती है, इसीलिए हमारे डैडी बिना किसी शर्त या एतराज के इस शादी के लिए राजी हो गए। शादी के बाद आप यहीं रहने वाले हैं क्या? हाँ, यहीं पे। क्यों? एक्चुअली शहर में हमारे 10 बंगले हैं। जो बंगला आपको पसंद है आप उसमें रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्वेलरी की 6 दुकानें भी हैं। उनमें से आपको जो पसंद हो उसे लेकर चला सकते हैं। बाहर निकलो। बाहर निकलो। देखो, हमसे इज्जत से बात करो। ये सच चाहिए तुझे? अभी देता हूं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। सब समझ में आता है मुझे। घर जमाई बनाना चाहते हो, यही बात है ना? यही कहना चाहते थे? हमने ऐसा क्या कह दिया? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे थे। पैसे का जोर दिखा के मुझे खरीदना चाहता है? मैं बेकार चीज हूँ क्या? पैसे दिखाएगा? पैसे का जोर दिखाता है मुझे। अब पैसे से खरीदेगा ये मुझे? तो मुझे अभी दिखाता हूँ इसको। अभी चलेंगे, शांत चल दिमाग ठंडा रख। आजा। अरे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तू यहाँ बैठ। सबके दिमाग। अरे यार, हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। थोड़ा आराम कर, फिर नीचे आ जाना। चुप, सब शांत हो जाओ। मेरे भाइयों को क्यों मारा? मैंने क्या पूछा तुमसे? मुझे जवाब चाहिए। सुनाई दे रहा है तुम्हें? मेरी मेहनत की कमाई काफी नहीं है क्या? ये घर रहने लायक नहीं है क्या? ऐसे घर में परिवार नहीं बसते, बच्चे नहीं पलते, ऐसे घर में खुशियां नहीं मिलती है क्या? दुकान और घर देने का लालच दे रहे थे तुम्हारे भाई, इसलिए सही सलामत जा पाए। वो मेरे भाई है और वो चाहेंगे कि उनकी बहन हमेशा खुश रहे। अपनी बहन की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। भाई हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, वरना वो भाई कैसे होंगे? तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, तुमने सबके सामने उनको बेइज्जत किया। क्या तुम ही अकेले हो जिसने दुनिया में प्यार किया है? जानवर भी प्यार करते हैं और पंछी भी प्यार करते हैं, लेकिन वो उनको खुश रखना भी जानते हैं। तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? तुम परिवार के साथ थोड़ी रहे हो। भाई का प्यार क्या होता है मालूम है? नहीं तो बहन के प्यार के बारे में जानते हो? अरे प्यार की परिभाषा तुम्हें पता ही नहीं है। आखिर तुम एक अनाथ हो और तुम प्यार को कभी नहीं जान पाओगे।
क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मेरा भी परिवार है, भाई बहन है। मैं एक अकेला नहीं हूं। मैं भी अपने परिवार को चाहता हूं। इसलिए रिश्तों का पाठ ना मुझे मत सिखाना, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? हे, इसमें मेरा क्या दोष है? तुम्ही ने तो मुझे बताया कि तुम अनाथ हो। उस दिन सबके सामने नहीं बताया था तुमने? हाँ, मैंने ही कहा था, पर मैं असल में अनाथ नहीं, बस अनाथों की जिंदगी जी रहा हूं। ठीक है, मुझे माफ कर दो इस सब के लिए। अब वो कहाँ है? गांव में रहते हैं। गांव में? कौन से गांव में? वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। वो यहाँ पर कब आए थे? आज तक यहाँ कभी नहीं आए। तो फिर तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? बताओ मुझे, तुम उनसे आखिरी बार कब मिले थे? उनसे आखिरी बार मिले 15 साल हो गए। 15 साल बीत गए? ये तुम क्या कह रहे हो? छोटी उम्र में ही उनसे दूर हो गया था। यहाँ सब मुझे शिव काशी कहते हैं, लेकिन घर वालों ने कुछ और नाम रखा था।